सबको प्रणाम, प्यार। फिर से एक बार देखिए, इस बार मैं अपनी वीडियो बना रहे हैं जो हम लोग, वो हमारा अपना गांव है पौड़ी गढ़वाल, जहां मेरी ससुराल है। पौड़ी से मात्र 5 या 5.5 किलोमीटर आए तो हम सत्तेखाल आता है। सत्तेखाल से उल्टे हाथ को लेफ़्ट साइड में अगर हम मुड़ जाएं तो 1 किलोमीटर, मात्र 1 किलोमीटर पे हमारा गांव है सिरोली। सिरोली गांव है मेरी ससुराल, जो कि मुझे इतनी पसंद है कि मैं आपको शब्दों में शायद बयान ना कर सकूं। हम जब ऊपर आते हैं तो गांव में चढ़ते हुए डिग्गी आती है, ये पानी की डिग्गी आती है और इसके आगे हमारा घर आता है। चलिए अब मैं आपको आज अपना घर दिखाती हूँ। ये सूबेदार चाचा जी ने घर बनाया था, अब वो नहीं रहे और कोई आता नहीं है, तो इसकी थोड़ी हालत अभी ख़राब ही है। ये मेरा घर। मेरे हस्बैंड कभी भी ना सिरोली नहीं बोलते, रोतेली सिरोली बोलते हैं। यहाँ 250-300 घर बने हुए हैं और आप देखेंगे इतना संपन्न गांव है ना, एक से बढ़कर एक लोग हैं यहाँ पे रहते। ये हमारा गांव, ये हमारा घर, ये नीमदरी, ये हमारा सगुड़ा है जिसमें हमने ये पानी लगा रखा है। हम ना इसमें पानी भर लेते हैं और ये हमारे सगुड़े हैं। पौड़ी से हमारे यहाँ पानी आता है। और ये है मेरा घर। ये देखिए, आप पर ना तो एक से एक अच्छे अच्छे घर मिलेंगे आपको यहाँ देखने के लिए। बहुत बहुत खूबसूरत गांव है, सबके लेंटरदार बड़े बड़े घर। चलिए, ये हमने रास्ता है हमारा 20-22 साल से हम लोग आ रहे हैं, पर अभी कुछ साल से हम कंटिन्यू आते हैं। अब कभी कभी तो हम 1-1.5 महीने में ही आ जाते हैं। धीरे धीरे हम यहीं बसेंगे, इसलिए हमने यहाँ जितनी सुख सुविधाएं हम कर सकते थे जुगाड़, हमने सब किए। एक पुराना हमारा कमरा था, ये देखिए। ये हमने एक वेस्टर्न टॉयलेट बनाई है। ये हमारा इंडियन बाथरूम। जगह कम थी, छोटा सा वॉश बेसिन। ये बाहर का मिरर है, बाहर वाले उसमें से टूट गया। ये आगे एक नया प्रोजेक्ट शुरू होगा, ये एक बैठक बनेगी। चलिए अब घर के अंदर चलते हैं। ये 2 दरवाजे हैं, दोनों में जाली लगवाए हैं। मक्खी मच्छर आपको हमारे घर के अंदर बिल्कुल नहीं मिलेंगे। चलिए, यूँ एक बरांडो च इसके पीछे हमारी संदूकड़ी है, जे वहाँ हम बिस्तर रखदा चाहूँ। और सारे गत्ते हैं जिनमें हम सारा सामान पैक करके वापस जाते हैं और 1-1.5 महीने में हम वापस आ जाते हैं। ये आपने देखे कभी, मंदिरें बोलते हैं इसको। ज़्यादातर हम सर्दियों में बिछाते हैं। ये हाथ से बने हुए और कम से कम ये 100 साल पुराने तो होंगे, क्योंकि कहते हैं कि हमारे दादाजी के हैं। ये हमारा एक छोटा सा कमरा है जिसमें 2 लोग आराम से रहते हैं। ये जो कुर्सी देख रहे हैं ना आप, ये मेरी छोटी सास जी के दहेज की कुर्सी है, उनकी शादी में आई थी। इस पे हमने गद्दी वद्दी लगा दी फिर से। ये एक छोटा सा रेडियो भी रखा हुआ है हमने। ये हमारे पिताजी, छोटे पिताजी और माताजी। ये देखिए, ये हमारी एक खिड़की है, इससे देखिए सारा बाहर का व्यू दिखता है, बहुत ही खूबसूरत। अब एक कमरा हमारा और है अंदर। एक ये अलमारी है इसमें और एक ये बेड लगा हुआ है।
यहाँ पर भी हम लोगों ने जाली वाला दरवाज़ा लगा रखा है। यहाँ से हमारे सगड़े खुलते हैं और यहाँ से भी देखिए बाहर अगर आप देखें तो कितना खूबसूरत नज़ारे हैं। ये हमने अलमारी भी रखी हुई है, इसमें सुख सुविधाओं की जितनी ज़रूरत होती है कम से कम उसमें हमने अपना सब अरेंजमेंट कर रखा है। ये हमारा पूजा का कमरा है। और फाइनली ये मेरी रसोई, जहाँ पर मैं ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताती हूँ। ये कोठार था, इसमें हमारे ससुर जी के बर्तन, एक दूसरा और कोठार है उसमें सारे बिस्तर हुआ करते थे। हमने इस पर डाइनिंग टेबल बना दी है अपनी। यहाँ पर हम अपनी खाने की प्लेटें रखते हैं और यहीं पे खाना खा लेते हैं। ये हमारे डाइनिंग टेबल के स्टूल्स हैं। ज़रूरत का भी जो भी सामान होता है ना वो हम सब ने यहाँ पे भी रख रखा है। बाकी धीरे धीरे जैसे हम लोग परमानेंट रहेंगे तो अपनी वही और सुख सुविधाओं पे देंगे। यहाँ से खुलता है बाहर जाने के लिए, यहाँ हम बर्तन धोते हैं। ये भी एक प्रोजेक्ट है, इसे बनाएंगे हम, आपके साथ शेयर करेंगे यहाँ पे कैसे बनाएंगे। क्योंकि रसोई में पहले इस तरफ एक चूल्हा हुआ करता था हमारी दादी का, जिसपे हमारी सास जी लोगों ने भी खाना बनाया है। फिर हमने तोड़ दिया उसे क्योंकि मिट्टी दीमक बहुत ज़्यादा हो गई थी। ये देखिए यहाँ पे दही छोलने का भी बना रखा है। ये पुरानी अलमारी है, इसमें दीमक लग गई तो हमने उतार दिया। अब ये कि प्रोजेक्ट शुरू होगा हमारा। ये देखिए